अंतरा एपिसोड 16। अंतरा खाना लेकर रुद्र के रूम में आई तो वो उसे कहीं नहीं दिखा। वो खाने का ट्रे टेबल पर रखकर बालकनी की तरफ जाने लगी तो उससे रुद्र के सिसकने की आवाज़ आई। उसने उसकी आवाज़ का पीछा किया तो उसने सोफे के पीछे बैठे रो रहे रुद्र को देखा। उसने देखा कि रुद्र एक औरत की तस्वीर को लेकर रो रहा है। अंतरा को समझते देर नहीं लगी कि वो तस्वीर रुद्र की माँ की है। अंतरा भी वहीं रुद्र के पास फर्श पर बैठ गई। उसने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा तो रुद्र ने उसे देखा और अपने हाथों से अपने आंसू पोंछने लगा। वो अपना सर नीचे करके बोला, क्या आप भी भाई की तरह मुझे डांटने आई हो? अंतरा ने जब उसकी बातें सुनी तो मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरने लगी और बोली, मैं भला तुम्हें क्यों डांटने लगी? मैं तुमको डांटने नहीं बल्कि खाना खिलाने आई हूँ। इतना बोलकर वो अपनी साड़ी के पल्लू से उसका आंसुओं से भरा चेहरा साफ करने लगी। उसका ममता भरा स्पर्श पाकर रुद्र की आंखें फिर से भर आई और वो उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। अंतरा प्यार से उसके सर को सहलाने लगी। वो रुद्र से बोली, अब रोना बंद करो और चलकर खाना खा लो। रुद्र उसकी गोद में अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, मुझे भूख नहीं है। अंतरा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मेरी बात नहीं मानोगे? चलो चलकर खाना खा लो। रुद्र उसके ऐसे बोलने पर उठ गया और सोफे पर जाके बैठ गया। वहीं अंतरा भी खड़े होकर उसे ही देख रही थी। उसके होंठ पर छोटी सी मुस्कान आ गई जब उसने देखा कि वो खाना खा नहीं रहा है बल्कि खाने को घूर रहा है। वो उसके पास बैठी और उसने अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। रुद्र अब बिना कुछ बोले उसके हाथों से खाना खाने लगा। वहीं रुद्र के रूम के बाहर खड़े यशवंत जी जो कब से उन दोनों को देख रहे थे, वो खुद से ही बोले, अब मेरे दोनों बच्चे अकेले नहीं रहेंगे। इतना बोलकर वो वहाँ से चले गए। फिर अंतरा ने रुद्र को खाना खिलाया और अपने पल्लू से उसका मुंह पोंछकर जाने लगी तो रुद्र ने उसका पल्लू पकड़कर रोक लिया और उदासी भरे लफ्जों में बोला, भाभी माँ, आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? अंतरा उसकी आवाज़ में उदासी महसूस कर पा रही थी, लेकिन जब उसने उसके मुंह से अपने लिए भाभी नहीं बल्कि भाभी माँ सुना तो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। रुद्र को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसके सवाल का जवाब मिल गया हो। अंतरा वहाँ से निकल के किचन में आई और अपने लिए प्लेट लगाकर खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। इधर रियांश अपने रूम में बेड पर आंखें बंद किए पेट के बल लेटा था। इस वक्त वो सिर्फ एक काले रंग का जींस पहना हुआ था। अंतरा रूम में आई तो उसे ऐसे देखकर खुद से बोली, बेशरम। वो क्लोसेट पर गई और एक नाइट गाउन पहनकर आई और सोफे पर लेट गई। अंतरा लेटते ही सो गई थी। कुछ देर बाद कुछ आवाज़ आने से रियांश की आंखें खुल गई। उसने नज़र उठा के सामने देखा तो अंतरा सोफे पर सिकुड़ के सो रही थी। अब उसका ध्यान उसकी आवाज़ करती चूड़ियों पे गया तो उसे एक बार फिर से इरिटेशन होने लगी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। उसके करीब गया और झटके से उसके हाथों से चूड़ियों को अलग कर दिया। अंतरा एक चीख के साथ उठकर खड़ी हो गई और अपनी आंसू भरी आंखों से अपने दोनों हाथों को देखने लगी जिन पर कुछ चूड़ियों के टुकड़े चुभे हुए थे। उसने कहराते हुए रियांश को देखा और बोली, ये क्या किया आपने? रियांश चिढ़ के बोला, आगे से तुम्हारे हाथों की चूड़ियों ने मुझे परेशान किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर वो वापस बेड पर लेट गया। इधर अंतरा रोते हुए सोफे पर बैठ गई और सिसकते हुए अपने हाथों पर फूंक मारने लगी। तभी उनके कानों में रियांश के गुस्से भरी आवाज़ आई, अगर तुम्हारा ड्रामा हो गया हो तो मुझे सोने दो, क्योंकि तुम्हें तो दिन भर घर पर पड़े रहना है लेकिन मुझे ऑफिस जाना है। उसकी आवाज़ सुनकर अंतरा का रोना बढ़ गया, लेकिन उसने तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बालकनी में आ गई। वो बालकनी में ही एक कोने में बैठ गई।
इसने अपने घुटने पर अपना सर रखा और रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। अब मैं कभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी और ना कभी मैं आपसे बात करूंगी। वो इसी तरह से रोते हुए सो गई। अगली सुबह परिंदों की आवाज़ से अंतरा की आंखें खुली तो उसने खुद को बालकनी में पाया। उसे अब रात की सारी बातें याद आई तो उसकी आंखें एक बार फिर से छलक आई। उसने अपने हाथों को देखा जिन पर काफ़ी बड़े बड़े घाव आ चुके थे। उसने अपने आंसू पोंछे और रूम में आई। उसे रियांश बेड पर सोता हुआ दिखा। वो उसे एक नज़र देखकर वॉशरूम में चले गई। कुछ देर बाद रियांश की आंखें खुली तो उसने खुद को रूम में अकेला पाया। वो वहाँ से सीधा जिम चला गया। कुछ देर बाद रियांश नीचे आया तो आज की सुबह उसे कुछ अलग लग रही थी। उसने देखा कि घर के सारे सर्वेंट बाहर हॉल में खड़े होकर किचन की तरफ देख रहे थे और दादाजी चाय की चुस्की लेते हुए यशवंत जी से बातें कर रहे थे। रुद्र अपने फ़ोन पर गेम खेल रहा था। रुद्र ने जब रियांश को देखा तो मुंह बनाकर दूसरे सोफे में जाके बैठ गया, लेकिन रियांश को उसकी नज़रों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो दिलीप जी से बोला, काका आज आप सब बाहर क्यों खड़े हैं? दिलीप जी मुस्कुराकर बोले, आज बहू रानी खाना बना रही है। अगले एपिसोड जानने के लिए हमारे प्रतिमा स्टोरी के साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।